आप देख रहे हैं लाख तक की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस के कहर के चलते सरकार का बड़ा फैसला। विदेश से आने वाली सभी कमर्शियल फ्लाइट बंद। 22 मार्च से लागू होगा आदेश। देश में कोरोना से चौथी मौत। पंजाब में गई एक शख्स की जान। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 167 पहुंची। कोरोना को लेकर पीएम मोदी आज रात 8 बजे करेंगे देश को संबोधित, लेकिन लॉकडाउन की नहीं होगी बात। कोरोना की वजह से मलेशिया में फंसे भारतीयों ने लगाई पीएम मोदी से गुहार। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंसे हैं यात्री। कोरोना को लेकर केंद्र के बी और सी कर्मचारियों को वर्क एट होम की सुविधा। आईसीएसई की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। मुंबई में एसी लोकल की सेवाएं भी बंद। महाराष्ट्र में बड़ा कोरोना का खतरा। अब तक 49 पॉजिटिव केसों की पुष्टि। उद्धव ने कहा जरूरी हो तभी घर से निकले बाहर। हाजी अली दरगाह भी बंद। रामनवमी पर पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। कोरोना के कारण 50 लोग ही होंगे शामिल। निर्भया के दोषियों को फांसी का काउंटडाउन चालू। कल सुबह 5:30 बजे होगी फांसी। दोषियों की सभी याचिकाएं खारिज। राज्यसभा सांसद बने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। शपथ ग्रहण के दौरान राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। सदन से किया वॉकआउट। मुंबई के बांद्रा में रिहायशी इमारत में लगी आग। हादसे में एक शख्स की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ है पूरे दुनिया भर में। आखिरकार कोरोना का ये वायरस आया तो कहां से आया? क्या ये प्रकृति का खेल है या दरअसल एक लैब में बनाया गया, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया यह कोरोना वायरस है? और यह बात इसलिए सबसे ज्यादा दीगर है क्योंकि अब दुनिया के कई देश एक दूसरे पर न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं बल्कि कुछ वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ज्यादातर उम्मीद यही है या आशंका यही है कि इसे लैब में बनाया गया है। क्या कोरोना को किसी लैब में बनाया गया? क्या किसी गलत प्रयोग का नतीजा है कोरोना? क्या कोरोना के पीछे कोई साजिश छिपी है? जब से कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया पर मंडराया है, जब से चीन के वुहान से निकले कोरोना ने अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया के तमाम देशों को अपनी गिरफ्त में लिया, तब से बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस धरती पर कोरोना जैसा डेडली वायरस कहां से आया। ऐसे में वैज्ञानिक अभी पता लगाने में जुटे हैं कि कोरोना का पैदा होने की थ्योरी क्या है। लेकिन कोरोना को लेकर जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर सामने आया, उससे दुनिया के जहन में सवाल कौंधने लगे कि क्या चीन ने ही कोरोना को अपना हथियार बनाकर दुनिया में दहशत मचाई। हालांकि तमाम आशंकाओं के बीच एक नई रिसर्च सामने आई है। अमेरिका के द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च की है और यह स्टडी जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुई है, जिसके मुताबिक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि यह वायरस लैब में विकसित किया गया है। अभी तक पहचाने गए कोरोना वायरस स्ट्रेन्स के मौजूदा जीनोम सीक्वेंस डाटा की तुलना करने से पता चलता है कि SARS-CoV-2 प्राकृतिक प्रक्रिया से विकसित हुआ है। रिसर्च के मुताबिक अगर नया कोरोना वायरस किसी जानवर से इंसान में पहुंचता है तो आने वाले समय में खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। जानवरों में मौजूद वायरस उनकी अगली पीढ़ी में जाएगा, जो भविष्य में फिर इंसान तक पहुंच सकता है। रिसर्च के मुताबिक इसकी उत्पत्ति के लिए 2 स्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। पहली ये कि प्रकृति में बना लेकिन लंबे समय तक पड़ा रहा और इंसानों तक नहीं पहुंचा। जब इसने इंसान को संक्रमित किया तो तेजी से दुनिया भर में फैला। दूसरी वजह है इसमें मौजूद स्पाइक प्रोटीन। कोरोना में मौजूद स्पाइक प्रोटीन इसके दूसरे वायरस की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। मतलब यह वायरस किसी लैब में नहीं बना। हालांकि अब भी दुनिया इस वायरस को लेकर चीन पर संदेह जरूर कर रही है। टी न्यूज़ नेशन।
पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इस बात की खोज हो रही है कि आखिरकार कोरोना इतना बड़ा संक्रमित बीमारी का खान कैसे बन गया। तब पता चला कि दरअसल चमगादड़ जहां पर रहते हैं, चमगादड़ों के डेन में या गुफा में 16 तरह के ऐसे वायरस हैं। 16 तरह के ऐसे वायरस हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। कोरोना भी चमगादड़ से ही निकला हुआ वायरस है। साल 2003 चमगादड़ों से फैले सार्स वायरस ने दुनिया में कहर बरपा दिया। मई 2018 चमगादड़ों से फैले निपाह वायरस से एशिया कांप उठी थी। दिसंबर 2019 चमगादड़ों से फैले कातिल कोरोना वायरस से दुनिया में हाहाकार मच गया। तारीख गवाह है कि महज 20 सालों में 3 बार दुनिया चमगादड़ों से फैली जानलेवा बीमारियों का शिकार हुई है। चमगादड़ों से फैले वायरस की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और मौजूदा वक्त में दुनिया कातिल कोरोना वायरस से जूझ रही है। इस वायरस ने बीते 4 महीने में 8000 से ज्यादा लोगों को ले लिया है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, लेकिन सिर्फ सार्स, निपाह और कोरोना की आफत ही चमगादड़ों की देन नहीं है। साल 2003 में जब सार्स ने कहर बरपाया था, उस दौरान वैज्ञानिकों ने इसका रिश्ता चमगादड़ों से होने का खुलासा किया था। जानकारों का दावा है कि बैट केव में 16 अलग अलग तरह के वायरस मौजूद रहते हैं और खुद चमगादड़ों में 5 दर्जन से ज्यादा तरह के वायरस मौजूद हैं। दिसंबर 2019 में जब चीन के वुहान में कोरोना के मामले सामने आए तो इनका कनेक्शन भी चमगादड़ों से जोड़ा गया था। दावा किया गया था कि वुहान फिश मार्केट के करीब मौजूद वायरोलॉजी लैब में रिसर्च के लिए रखे गए हार्श शू चमगादड़ों से कोरोना वायरस लीक हो गया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कोरोना वायरस के विशेषज्ञ शी झेंग ली ने पाया कि कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस से 96.2% मिलती जुलती है। पिछले दिनों सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फैलाने वाले वायरस से कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग 79.5% मिलती है। बैट एक्सपर्ट के मुताबिक चमगादड़ों के शरीर 60% से ज्यादा वायरस के वाहक होते हैं, लेकिन खुद इनका प्रतिरक्षी तंत्र वायरस से इन्हें महफूज रखता है। जीनोटिक डिजीज यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसान में फैलती हैं का रिश्ता चमगादड़ों से जुड़ा है। दुनिया भर में इनकी 1300 प्रजातियां हैं जो दुनिया के स्तनधारियों का 20% हैं। न्यू साइंटिस्ट पत्रिका के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 2.5 अरब लोग जीनोटिक डिजीज से बीमार पड़ते हैं और 27 लाख लोग इससे मारे भी जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पूरी दुनिया में कोरोना से कोहराम है और हिंदुस्तान में भी कोरोना को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। लेकिन उन लोगों का क्या कीजिएगा जो पैसे कमाने के लिए देशद्रोह कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो फर्जी सैनिटाइजर बना रहे हैं, यानी कि नकली सैनिटाइजर, जो नकली मास्क बना रहे हैं और आम जनता, बेगुनाह जनता को ठग रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं हो तो और क्या होना चाहिए। कोरोना के डर के बीच नकली सैनिटाइजर का गोरखधंधा, दहशत के माहौल के बीच पैसे के लिए जान से खिलवाड़, मौत के खौफ का फायदा उठाने की कोशिश। हिंदुस्तान कोरोना से मुकाबला कर रहा है। कोरोना को देश से भगाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोग कोरोना की दहशत और डर को अपनी जेब भरने का जरिया बना रहे हैं। जब देश मुसीबत में है तो चंद ऐसे लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं जो पैसे के लिए किसी की भी जान से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं। नकली सैनिटाइजर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जहां कोरोना वायरस लोगों की जान ले रहा है तो कुछ लोग पैसे के खातिर इंसानियत भूल चुके हैं, जो इतने गिर चुके हैं कि दहशत के नाम पर अपनी तिजोरी भरने के लिए लोगों की जिंदगी की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। मुंबई में फैक्ट्री पर छापा मारा तो सैनिटाइजर बनाने का केमिकल और सामान मिला, जबकि इस फैक्ट्री के पास सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस नहीं है। वहीं लखनऊ में नकली सैनिटाइजर बनाने वाला गिरोह सामने आया। वहीं इस पोस्टर को देखिए। मुंबई में डॉक्टर ने यह बैनर अपने क्लिनिक के बाहर लगाया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि उनके पास कोरोना वायरस की दवा है, जबकि दुनिया में अभी तक कोरोना का वैक्सीन तक नहीं मिला है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने 2 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन डॉक्टरों पर कोरोना के इलाज का झूठा दावा कर लोगों के डर का फायदा उठाने का आरोप लगा है। वहीं देश में ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं
कि मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके चलते मास्क और सैनिटाइजर की बढ़ती कीमतों की निगरानी के लिए वकीलों की संस्था YBAI ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर पैनल गठन करने की मांग की है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बता दें कि अगले 20 दिन, जी हां 20 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि बतौर देश हम अगले 20 साल लगातार तरक्की करें, तो ये 20 दिन अगर हमने कोरोना वायरस को रोक दिया तो यकीन मानिए हम न सिर्फ ये लड़ाई जीतेंगे बल्कि दुनिया में अपनी एक नई धमक के साथ सामने आएंगे। ये तमाम तस्वीरें कोरोना वायरस से उठे तूफान की गवाह हैं। बंद की तस्वीरें आपके मन में डर पैदा कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए लॉकडाउन ही वो हथियार है जिससे कोरोना को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अगर अगले 20 दिनों तक पूरा देश कोरोना के खिलाफ इसी तरह एकजुट हो गया तो कातिल कोरोना को मात देना मुमकिन होगा। देश में कोरोना अभी अपने सेकेंड स्टेज में है, यानी विदेश से लौटे संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन कोरोना को तीसरे स्टेज तक पहुंचने से रोकने के लिए आने वाले 20 दिन बेहद खास है। जानकारों की माने तो 10 अप्रैल तक हिंदुस्तान को करना होगा लॉकडाउन। 20 दिन सब बंद रहा तो कोरोना का होगा खात्मा। कोरोना का तीसरा स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज है और इस स्टेज तक कोरोना को पहुंचने से रोकने के लिए देश सतर्क है। सरकार की तरफ से हर वो जरूरी कदम उठाया जा रहा है जो कोरोना को रोकने के लिए जरूरी है। विदेश से आने वाले लोगों की डीप स्क्रीनिंग की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। देश के तमाम पर्यटन स्थलों को बंद किया जा चुका है। देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्चों के दरवाजे एहतियातन बंद किए जा रहे हैं। फिलहाल कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर ICMR की तरफ से राहत की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICMR ने कहा है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का फिलहाल कोई मामला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICMR ने कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर टेस्ट पर कहा है कि 826 नमूनों की जांच की गई है और अब तक कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कोरोना को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर है। कोरोना की जांच के लिए फिलहाल 71 से ज्यादा VRDL और NCDC लैब्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 49 नई लैब्स को इस हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा। प्राइवेट लैब्स को जांच की मुहिम में लगाए जाने की योजना है। प्रशासन खुद को ऐसे तैयार कर रहा है जिससे रोजाना करीब 20,000 सैंपल्स की जांच की जा सके। सरकार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लोगों को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तान के लिए अगले 20 दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं और 20 दिनों की यही किलाबंदी हमारे भविष्य का फैसला करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये 20 दिन बचाएंगे हमारे 20 साल को। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण बीते 48 घंटों में पूरे देश में दूना हुआ है, यानी कि अब चिंता की बात सामने आ रही है। और यही वजह है कि आज शाम अब से कुछ ही क्षणों बाद, यानी कि अब से तकरीबन 40 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं देश में कोरोना को लेकर कहां क्या हलचल है। पूरी दुनिया कोरोना के खौफ से त्राहिमाम कर रही है। लोग घर लौटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विदेशों से भी भारतीयों का लगातार देश वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी कई देशों में भारतीय फंसे हुए हैं। कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पर कई भारतीय पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। भारतीयों ने सरकार से जल्द मदद की गुहार लगाई है। हम इंडियंस या कोलंपुर मलेशिया में फंसे हुए हैं, हमारी हेल्प कीजिए। मैडम मैं टूरिस्ट वीज़े पर आया था 2 दिन पहले, और जब मुझे पता चला यहाँ मामला है, मैं जाने की कोशिश करी तो मैंने 2 टिकट कराए, दोनों कैंसिल हो गए और लोकल पे वो लोगों को निकाला गया। हमारा टिकट कैंसिल करे थे, हमें जाने नहीं दिया गया। हम 3 दिन से यहाँ एयरपोर्ट के चक्कर कर रहे हैं। जो अदर कंट्री के लोग हैं उन्हें भेजा जा रहा है और इंडिया वाले का पासपोर्ट नहीं यहाँ पर देखने। प्लीज़ हेल्प अस। हम यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से फंसे हुए हैं। कोई एयरलाइन नहीं जा रही इंडिया को, कुछ कीजिए। हम मर्चेंट नेवी में आए थे तो अब जा रहे हैं क्योंकि साइन ऑफ भी हो चुका हमारा और 1 दिन बचा वीजे का। ये ऐसे ही सेम है हमारा भी। हमारे पास मनी भी नहीं है, खाने के भी नहीं, कुछ नहीं है और हमारा वीजा एक्सपायर होने वाला। हम लोग भी फैमिली के साथ यहाँ फंसे हुए हैं, बच्चे हैं छोटे, और न खाने की व्यवस्था है न रुकने की व्यवस्था है। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट हमको यहाँ से निकाल सकती है। इंडियन गवर्नमेंट हमें यहाँ निकालने की व्यवस्था करे कृपा करके। प्लीज़, दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट। छोटे छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट उनको निकाल दें। इन सब के बीच देश में तेजी से कोरोना संदिग्धों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही कई टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव भी पाए गए हैं।
आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 175 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 49 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 11 नए मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद केरल में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। केरल में अब तक 27 मामले सामने आ चुके हैं। इन दो राज्यों के बाद यूपी, दिल्ली और हरियाणा में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने थे, ITIs, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। ये सब 31 मार्च तक के लिए है जो मैं कह रहा हूँ। ये सब बंद कर दिए गए हैं और इनका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वो अब अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में नहीं आएगा, वो घर से ही काम करेगा। कोरोना को हराने के लिए तैयारियां तेज हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अभी तक हम ये मानते थे कि जो विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने वाले देश हैं, यानी कि यूरोपीय या फिर अमेरिकी देश, वो वाकई में बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने यह साबित कर दिया है कि इटली जैसा देश आज किस तरीके से कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। चीन के बाद सबसे ज्यादा संख्या में लोग इटली में मर रहे हैं। बीते 24 घंटे में इटली में 500 लोगों की मृत्यु हुई है और यह बताता है कि विकास की सीढ़ी पर आप चाहे कहीं भी हों, लेकिन अगर कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से आप जूझ रहे हों तो फिर आपके सामने विकास भी कोई मायने नहीं रखता। इटली में काल का दूसरा नाम बना कोरोना। कोरोना ने एक दिन में ले ली 475 जिंदगियां। वायरस के कहर से बिखर गया देश। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है। चीन से फैले इस कोरोना वायरस का अब यूरोप में घातक असर दिख रहा है और मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को इटली में कोरोना वायरस ने कहर ढा दिया। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 475 लोगों की मौत हो गई, जो कि किसी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं। इससे पहले भी एक दिन में रिकॉर्ड मौतें इटली में ही हुई थी। बीते दिनों कोरोना वायरस से एक दिन में 368 लोगों ने जान गंवा दी थी। यूरोप में तेजी से पांव पसारते जा रहे कोरोना पर रोक नहीं लग पा रही है। पूरे इटली में एक हफ्ते से लॉकडाउन के हालात हैं। सरकार ने लोगों से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने और पार्क में वॉक करने से परहेज करने की सलाह दी, मगर अभी तक प्रशासन की सारी कोशिशें नाकामयाबी साबित हुई हैं। इटली में हालात इतने भयानक हैं कि मेडिकल सेवाएं खुद कोरोना की चपेट में हैं। अस्पतालों में बिस्तर खत्म हो चुके हैं। मेडिकल किट की किल्लत सामने आ रही है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है इलाज कर रहे डॉक्टर्स का खुद कोरोना वायरस की चपेट में आना। आंकड़ों के मुताबिक इटली में अब तक 2000 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं। इटली में पिछले 24 घंटे के दौरान 4207 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मरीजों की संख्या 35,000 को पार कर गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब से पहले विश्व युद्ध में ही इटली में इतनी मौतें हुई थी, जिसमें औसतन एक दिन में 207 जानें गई थी। मगर कोरोना में अभी तक इससे ज्यादा मौत होने से खतरा कहीं ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जर्मनी की चांसलर मार्केल का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी त्रासदी है कोरोना। आइए अब आपको दिखाते हैं विकास की सीढ़ी पर कहीं आगे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों कैसे कोरोना के स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब यहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और लोग तबाह हैं। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक कोरोना की दहशत से वीरानी छाई है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कातिल कोरोना का खौफ फैला हुआ है। न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर मातमी सन्नाटा पसरा है। ट्रेनें खाली चल रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के इस डर और खौफ की वजह है इसका स्टेज 3 में पहुंचना। कोरोना के स्टेज 3 में पहुंचने का मतलब बताने से पहले आपको अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा दिखाते हैं। अमेरिका में कोरोना से 155 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के 9,464 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना से 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमण के 2,626 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका में कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित न्यूयॉर्क है। यहाँ 1600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद वॉशिंगटन का नंबर है, जहाँ संक्रमण के 1000 मामले सामने आ चुके हैं। कैलिफोर्निया में 600 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना को लेकर फैल रही दहशत की वजह है इसका बेहद कम समय में स्टेज 1 और 2 को क्रॉस कर स्टेज 3 में पहुंच जाना।
स्टेज 3 की तब तस्दीक हो जाती है जब वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच जाता है। इससे वायरस की वजह से बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। इस स्टेज में ये बीमारी किसी देश में मौजूद संक्रमित लोगों से यहीं के दूसरे लोगों में फैलने लगती है। ये बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। इस स्टेज में टेस्ट पॉजिटिव पाए गए लोग ये नहीं जानते कि उनमें वायरस कहां से आया है। अमेरिका ने कोरोना स्टेज 3 के मद्देनजर तैयारियों का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक कोरोना से लड़ने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है। इनमें से 250 अरब डॉलर की रकम यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत सीधे अमेरिकी नागरिकों के बैंक खाते में जाएगी। हर अमेरिकी बालिग शख्स के खाते में $1000 सीधे डाले जाएंगे। ब्रिटेन भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना पर काम कर रहा है। हांगकांग ने अपने स्थायी नागरिकों को $1280 अमेरिकी डॉलर की मदद देनी शुरू भी कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों के घरों से निकलने पर अघोषित रोक है। वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू कर दिया गया है, लेकिन तमाम कवायद के बावजूद जिस तरह का डर अमेरिका और ब्रिटेन में देखा जा रहा है, उससे ये अंदेशा है कि यहाँ आने वाले वक्त में हालात और खराब हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको ले चलते हैं सीधे कुआलालंपुर, क्योंकि कुआलालंपुर में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं वहां एयरपोर्ट पर, और फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से फंसे हुए भारतीयों के लिए अभी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो भारत सरकार से गुहार लगा रही हैं कि भारत सरकार उन्हें जल्द से जल्द बचाए। इंडिया, हम सब इंडियंस यहाँ पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट में आज फंसे हुए हैं। 19 तारीख को सुबह 9:30 बजे हम सभी की फ़्लाइट स्काउट की है, जो यहाँ से 3:15 पे जाने वाली है। और यहाँ पर स्काउट की फ़्लाइट के जो मेंबर है वो हमें बता रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट कोई भी फ़्लाइट को इंडिया में नहीं आने दे रही कुआलालंपुर से। उनका इंस्ट्रक्शन है कि इंडियंस भी हो तो उनको लेकर ना आए। यदि ऐसी स्थिति है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई भी मेंबर के पास यहाँ पर ना पैसा बचा है, ना खाने पीने का सामान है। हर एक मेंबर ने 3 बार टिकट करा के उसे कैंसिल करवाया है, या उसकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई है या ख़राब हो गई है, जिससे पर मेंबर को कम से कम 1 लाख रुपए की सिर्फ एयर चार्जेस लग चुके हैं। अब इनके पास ना तो खाने के लिए पैसा है और ना ही रहने के लिए पैसा है। इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो हम इंडियंस को जो यहाँ कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे हैं, जिनकी सब संख्या लगभग 150 से 200 करीब है, उन्हें इंडिया में बुलाने की कष्ट करे। ये जो स्काउट की फ़्लाइट हमारी यहाँ पे आने वाली है 3:15 पे, उससे आप वापस रीशेड्यूल करवा के या शेड्यूल करवा के बुलवाइए, क्योंकि यहाँ के मेंबर कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वो हमें ये बोल रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ से मना करा हुआ है, हम आपको कोई बोर्डिंग पास नहीं देंगे, ऐसा बोल के। और कोई भी मेंबर यहाँ से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हम लोग को चिल्ला रहे हैं, हम लोग को गालियाँ बक रहे हैं। प्लीज़ हेल्प इंडिया गवर्नमेंट फॉर रेस्क्यू। यदि आप हमें यहाँ से नहीं निकालेंगे तो हम लोग सब यहीं पे मर जाएंगे। लाख टकी बात में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लगातार न्यूज़ नेशन।